Good morning. Good morning, Manoj sir. કમળનું બટન દબાવો, ભાજપને જીતાડો. हेयर एंड केयर हेयर ऑयल जो डैमेज को करे 100% तक रिपेयर. हेयर एंड केयर शॉप नाउ. નથી આવ્યું મારા શ્વાસનું બિલ તોય ચાલે છે દિલ આ તારું કેવું મશીન સૂર્યનારાયણ ચંદામામાં ફરે મારી સેવામાં તારા હશે કેવા કયામાં તારી દયા થાય તો બહુ પાર છું મારી સફર નથી આવ્યું મારા શ્વાસનું બિલ તોય ચાલે છે દિલ આ તારું કેવું મશીન સૂર્યનારાયણ ચંદામામાં ફરે મારી સેવામાં તારા હશે કેવા કયામાં તારી દયા થાય તો બહુ પાર છું મારી સફર નો આધાર તું તારામાં હું ને મારામાં તું મોટો પ્રેમી છે તું બધાને પ્રેમ કરે છે થેન્ક્સ વાલા 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 થેન્ક્સ વાલા વાલા રે વાલા 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 થેન્ક્સ વાલા એક ના અનેક કરી દઈને આપે બધાને દાણા નથી લેતો કદી એ નાણા એકબીજામાં ભેદ કરે છે જગના બધા માણા પૂજે અહીં પાણા આખું બ્રહ્માંડ તારા ઈશારે ડોલે તારી કલાની કોઈ ન આવે તોલે આ કાયામાં નથી ક્યાંય સાંધા નટ નથી ને બોટ નથી ને નથી ખીલા ખીલી વાલા વાલા થેન્ક્સ વાલા વાલા રે વાલા 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 થેન્ક્સ વાલા વિચારો તારા ને વાણી તારી છે પ્રકૃતિ છે પ્યારી
આ બધી તારી કમાણી. ઊંઘ તારી ને રાત તારી છે, પૃથ્વીની કરી પથારી, ઊંચું આબ મારી સવારી. મારા હું પણ ને તું બાળી દે, તારી કરુણામાં ડૂબાડી દે. તારો પ્રેમી મને બનાવી દે, તારો દીવાનો હું રહેવાનો રુધિર લખી લે. થેન્ક્સ વાલા વાલા વાલા, થેન્ક્સ વાલા વાલા રે વાલા, વાલા 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 વાલા, થેન્ક્સ વાલા. થેન્ક્સ વાલા. गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यस जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग अनुपमा जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। आज आपका सॉल्यूशन है। यस मैम। हाँ, कल तो बहुत सुधार आया मैम अच्छा। मेरे थॉट पे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी का मैजिक बुक सेशन के अंदर में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ठीक है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग। और आपके चेहरे हैप्पी पर मॉर्निंग, हैप्पी हमेशा मॉर्निंग। ऐसी ही खुशी बनी रहे, ये बस यही मेरी ओके, प्रार्थना थैंक यू मैम। ईश्वर से। हाँ जी, तो अ, आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, वो नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकले उसके लिए है। और फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को ये गाने में कुछ समझ में आया? गुजराती लैंग्वेज था, ज्यादा समझ में नहीं आया मैं। नहीं समझ में आया? आता है थोड़ा थोड़ा बस, ठीक है, उसका मनोज मुखड़ा सर बता। आपको समझ में आया? मनोज सर नहीं मैडम, मेरे गुजराती नहीं आता। मैं सुन पाया, मैं सब कुछ चंद्रमा और क्या क्या बोल रहा था, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सॉन्ग। अच्छा, विनोद भाई सर गुड मॉर्निंग सर। कैमरा तो खोलो, बहुत दिनों के बाद आप पधारे हैं। તમને તો ખબર પડી જ ગઈ હશે કે શું ગીત વાગતું હતું। ओके, तो ये जो सॉन्ग था एक्चुअली ऑलमोस्ट भगवान के ऊपर था जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, शुक्राना की। तो उसके अंदर बोला गया था थैंक्स वाला, और उसमें बोला है तेरा दीवाना मैं रहूंगा चाहे तू कुछ भी कर ले। ऐसा सिंपल वर्ड्स में ग्रेटिट्यूड ऊपर, बताऊं तो ग्रेटिट्यूड ऊपर है तो राइट। हाँ, टोटल ये सॉन्ग जो था वो ग्रेटफुल के ऊपर था कि मैं ग्रेटफुल हूँ ईश्वर तेरा, तेरा तहे। आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो वो कह रहे हैं क्योंकि ये जो सॉन्ग था ना वो गुजराती तो था, लेकिन उसमें वो जो पर्सन है ना वो काठियावाड़ी है, यहाँ सूरत के ही है वो, काठियावाड़ी है। तो उसको थैंक्स वाला मतलब आप हम जो शुक्राना बोल रहे हैं ना, ग्रेटफुल होना, उसको काठियावाड़ी लैंग्वेज में उन्होंने थैंक्स तो इंग्लिश है वर्ड्स, पर वाला जो वर्ड्स है ना वो गुजराती वाला डाला हुआ है। वाला मतलब प्यारा, तो वो थैंक्स वाला वो यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहा है, वो वाला सॉन्ग था, मोरल ऑफ द स्टोरी। और इसके लफ्ज जो है एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बार पक्का बताऊंगी। बहुत ऊंचे वर्ड्स है इसके, इस गाने के। ठीक है, ओके। तो हाँ जी, आप लोगों के पास कुछ भी कोई शेयरिंग वगैरह है कि आज हमारा डे 7 है, कुछ शेयरिंग है छोटी मोटी किसी के भी पास? अगर नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है ना।
पेन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, जी जी हाँ मैम। हाँ 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 दिख जी। रही है। हाँ, पिक्चर दिख रहा है। हाँ, जी जी। हाँ, कौन डिस्क्राइब करेगा? कौन मैम, बोलेगा? एक कमरे का दरवाजा दिख रहा है, हाँ। उसके अंदर का पोर्शन है, और बाहर से रोशनी अंदर घर में आ रही है, कमरे में आ रही है। और अच्छा। बहुत सारे, हाँ बहुत सारे यहाँ पे स्टार ब्लिंक हो रहा है। मतलब ये हमारे जो अंतर मन में इसका बनाने का यही है इस फोटो का, कि हमारा अगर मन ना ये जो निगेटिविटी से भरी हुई है, तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे अंदर आ रही है। बहुत सारे इसमें ब्लेसिंग के और स्टार इसमें ब्लिंक हो रहे हैं। हाँ, तो इसके अंदर ये है कि चैप्टर का नाम है नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकले। ठीक है, तो आप जो अंधेरे के घेरे के अंदर हो, उसके अंदर प्रकाश अब इसको कैसे डाला जाए ताकि ये अंधेरा नेगेटिविटी जो है हमारे जीवन से गायब हो जाए। तो यही ये पिक्चर जो है हमें बता रहा है। और देखते हैं कि आज चैप्टर हमें क्या कह रहा है और उसको कैसे करना है। तो 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। ठीक है, तो नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है? तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंकफुल की भावना में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, सारी परिस्थितियों के अंदर वो थैंकफुल ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि पॉजिटिविटी तो एक्चुअली यही है। ठीक है, जो इसके अंदर उसने पूरी डुबकी जिसने लगाई है अच्छे से, तो वो चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो, वो उसके अंदर उसके घेरे में वो नहीं आता। तो इसका एक आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊं कि काफी टाइम पहले की बात है। अतुल जी करके एक महाराष्ट्र के भाई साहब थे। तो ये मैजिक बुक वो कर रहे थे, सीख रहे थे। तो उनका ऐसा सपना था कि भाई हम 3 भाई हैं, तो हमारा तीनों का साथ में घर बन जाए, ऐसा। और एक ड्रीम था कि ऐसा मुझे घर बनाना है। तो जब ये मैजिक बुक कर रहे थे, तो उन्होंने इतनी शिद्दत और अच्छे से, मैं तो प्रणाम करती हूँ उनकी शिद्दत को। लेशन मिलता है ऐसे लोगों से कि जब ऐसे वर्क करते हैं तो वो अतुल भाई साहब ने क्या किया कि ये मैजिक बुक पूरा किया, इतनी शिद्दत से किया, इतनी शिद्दत से किया, आप नहीं मानेंगे। उनके साथ एक बार रास्ते में क्या हुआ कि कुछ धक्का धक्की हो गई होगी रास्ते में, बीच रास्ते में। तो किसी ने उनको गाली बोल दी। गाली बोल दी तो फिर वो कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि मैं ग्रेट्यूटेड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं ऐसा जो भी बोलूंगा वो सीधा 100 टाइम्स मेरी झोली के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको पता था, तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने आके सेशन में बताया भी। ओके ओके, कंटिन्यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी। हाँ, तो ऐसा हुआ, फिर सेशन में उन्होंने आके बोला कि ऐसा आज मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया सॉरी। हालांकि मेरे से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो ऐसी ऐसी मतलब सिचुएशन आई उस दौरान, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, आप नहीं मानेंगे। जो मतलब सोचा भी नहीं था, उनके पास पैसे भी कुछ तरीके से आए, वो तरीका तो मुझे पता नहीं है कैसे आए, लेकिन वो उनकी जो चाहना थी ना, जो घर, उन्होंने बहुत ही लगभग कम टाइम के अंदर उसको पूरा किया, और उसकी पूरी फोटोकॉपी, उसका वीडियो वगैरह सब कुछ भेजा था उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं कितने समय से इस चीज का ट्राई कर रहा हूँ कि ये हो जाए, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। और बहुत सुंदर प्यारा उनका बंगला बनाया हुआ था, और तीनों भाई के एक जैसे बनाए थे, वैसे सब साथ में और वैसे सबके सेपरेट, उस तरीके से।
तो ये है ग्रेटिट्यूड की पावर की जो ये परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जो थैंकफुल की स्थिति में रहता है ना, उसके साथ ये होता है। तो भी हमें भी मैजिक को अपने जीवन में लाना है, तो यहाँ सब कुछ थोड़ा सा संभाल के रहना होगा, क्योंकि ये एनर्जीज का गेम है और परिस्थितियां आपका पेपर लेने तो आएगी ही आएगी। तो मैं यहाँ से आपको पहले से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं वो अगर आप जान लो, छोटी छोटी ये जो बातें होती है बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ के ऊपर, तो आपको पता चले कि आपको अपनी सेफ्टी कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी हमने कुछ ऐसा मतलब गलत कर दिया, तो सीधा असर हमारा वो जो भी किया धरा है उसके ऊपर पूरा पानी ना फिर जाए, है ना। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया। और मैं भी ये देख करके सुन करके मैं बहुत शॉक हुई थी कि क्या उस टाइम कर रही थी मैं, लेकिन उस टाइम मुझे इतना वो नहीं था। लेकिन इनकी जब मैंने शेयरिंग देखी, ठीक है, तो मुझे लगा कि नहीं, सच में ऐसा ही करना चाहिए। तब मुझे पता चला कि अगर कोई पर्सन अपने लाइफ का अनुभव बता रहा है वो रियल है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं भी उसमें थी सेशन में, तो सच है। लेकिन हमें ये इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति आए तो हमें कैसे निकलना है। तो ये आपको एक तरीका बताया मैंने, ठीक है, और ये रियल स्टोरी का है। हाँ, तो है जी कोई रीडर, पिंटू जी हैं कॉल पर? मैं आज पढ़ देता हूँ, क्योंकि कल से फिर मैं वर्किंग में रहूंगा, तो हाँ जी, हाँ जी। जैसा जैसा आप बताएं मैम। नहीं नहीं, पढ़िए पढ़िए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, पढ़िए, पढ़ना तो है ही। ओके। सबसे पहले मैम, जो आपने अभी डिस्क्राइब किया बहुत जबरदस्त चीज है। हम जाने अनजाने गलतियां करते हैं, और हर दिन हर क्षण करते हैं। कुछ भी होता है तो कोई मेरे को बोल के क्यों चला गया, तो वहां पे बातें अगर हम कंट्रोल करें तो उससे बड़ी कृतज्ञता शायद नहीं मिलेगी। वहीं से परिवर्तन हमें होने लगेगा, और शायद आज हमें उस चीज को और बेहतर समझेंगे। और आपने उसे पहले बता दिया, तो कि ताकि अब लोग आगे जब इसको पढ़ेंगे तो शायद वहां से और क्लियर हो जाए। हाँ धन्यवाद, जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो आप प्यारी सी स्माइल दे दो, मैंने कल बोला था ओके आपका ये मैम। होमवर्क है। जी 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 जी। प्रियंका जी को हंसी आ रही है कि मैडम भूल गई क्या, लेकिन याद आ गया। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। चाहे संबंधों की उलझन हो, और सब जी ध्यान जी। लगा के सुनना, एक एक लफ्ज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि हम क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ, तो अभी यहाँ क्या बोला कि यही बोला कि जब आप धन्यवाद नहीं, मतलब कोई भी चीज को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो, चाहे छोटी से छोटी भी चीज, एक सुई भी, कहते हैं सुई है, लेकिन सुई का काम क्या होता है, चीज तो वो छोटी ही है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जी जी। चीज, मतलब आपके पास ऐसी कोई भी चीज हो, कोई भी जीवन के अंदर आप जो जी रहे हो उसमें से कोई भी चीज को ले लो, उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, तो उसके बदले में आप सीधा सीधा इसका मीनिंग यही निकलता है कि भाई आप ग्रेटफुल नहीं हो, सिंपल वर्ड में। ठीक है, और उसके फल स्वरूप क्या होता है कि कोई भी जादू अगर आपके पास होने जा रहा होता है, तो उसकी गति को आप रोक देते हो आपके प्रति आने की तरफ। ये सीधा सिंपल वर्ड है। तो अभी यहाँ हमें ये पता चल रहा है छोटी लाइन से कि हमें छोटी सी छोटी चीज के लिए तेरा शुक्रिया, छोटी सी चीज के लिए तेरा शुक्रिया। ठीक है, कल बोला ना, कल आपका असाइनमेंट था, तो ये आपको शुक्राना लिखवाना था सबको।
कल असाइनमेंट था ना आप सबका कि भाई जी 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 जी। सबसे ज्यादा आप थैंकफुल किस चीज के लिए हो, उसको ढूंढ ढूंढ के आपको निकालना है, चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हो। तो वही वाली बात है कि भाई क्यों ऐसा बोला गया था, तो यहाँ ये लाइन आपको क्लियर कर रही है कि जादू को आपकी तरफ आने से सक्रिय होने के लिए आप रोक देते हो ना, इसलिए सबसे पहले कल आपको वो वाली एक्सरसाइज करवा दी गई। समझ में आया? जी जी। एक मिनट, ये नरेंद्र सर आप मैं सबको एक बार अनम्यूट म्यूट कर रही हूँ, आप अपना स्पीकर खोल दीजिएगा। ये हो नहीं पा रहा है एक्चुअली मेरे से। आप पोस्ट बना दीजिए, सबको फिर कर देते हैं। जो जिसका आवाज आ रहा है ना ओपन है, उसी को जाके बस म्यूट कर दीजिए आप, उसके ऊपर प्रियंका प्रेस जी, कर दीजिए, हो जाएगा। प्रियंका जी अपना बंद कीजिए। ये रुद्रा जी जो है वो भी आप बंद करो अपना स्पीकर। लक्ष्मी राजपूत जो है वो बंद करो, स्पीकर बंद करो आप। मेरे से यहाँ नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ। और मैं इसको ज्यादा रुद्रा छेड़खानी करूंगी ना, रुद्रा पूरा जी वो का। सेटअप, हाँ मेरे को डर लगता है और कुछ नहीं। हाँ सभी स्पीकर ओके बंद ओके कर मैम। दो, सिर्फ नरेंद्र भाई अपना ओपन रखेंगे स्पीकर। हाँ ठीक है, पढ़े आगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आपके लिए उसके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? हाँ, तो अभी क्या बोला है कि जब आपकी सारी चीजें मतलब रिश्ते हो, शरीर हो, चाहे पैसे मिल रहे हैं चाहे वो कम मिल रहे हो, आपका वेतन जो है चाहे वो कम मिल रहा हो, लेकिन क्या वो उसके लिए आप धन्यवाद ग्रेटफुल है? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जिनके पास नौकरी भी नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम उनको देखेंगे तो हमें ये लगता है, फील होता है कि चलो ईश्वर तेरा शुक्रिया, मेरे पास ये तो है कम से कम। तो जब ये सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमने इस चीज को बहुत ही बड़ा नजरअंदाज किया है। क्योंकि जी जी जी। पहले भी बहुत बुद्ध बढ़िया। ने बोला था हमें कि आपके पास सिर्फ जीवन जीने के लिए एक ही चीज है कि शुक्राना करना और खुशी से जीवन को जीना। तो ये सिंपल सी बात यही है कि शुक्राना क्या भाई, जो है उसके अंदर शुक्राना, उसमें मैं खुश हूँ, उसमें मैं खुश हूँ, जो मुझे मिल रहा है उसके अंदर मैं खुश हूँ, उसके अंदर तेरा शुक्रिया। जब आप इसको करते जाओगे करते जाओगे करते जाते हो, तो आप नहीं मानोगे उतना ही बड़ा गिफ्ट जो है आपके लिए तैयार होता है। यही इसका सीधा सीधा मीनिंग है, ठीक है। तो जब शरीर खराब होता है, जब अच्छा होता है तब तो हमने उसकी केयर नहीं की। कुछ लोग होते हैं ना, एडिक्शन होता है, ये खा लिया वो खा लिया, स्मोकिंग कर लिया, तब उनको उसकी फिक्र नहीं है कि भाई ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो बिगड़ता है, शरीर जब बिगड़ता है, ठीक है, तब उसे अफसोस होता है कि भाई ये मैंने क्या किया। और हो सकता है कि हो भी जाता है ठीक, और फिर समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोई सहजता से वो लेने वाली बात, ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है कि जो आपके पास है, आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं तो इसका उसके अंदर भी ईश्वर का शुक्रिया अदा है कि भाई हम बैठ पा रहे हैं, और वो भी अमृत वेले, ठीक है। समटाइम्स इसके लिए भी उठना मेरे लिए समटाइम्स कठिन हो जाता है। तो मैं भी कल रात को तो 1:30-2 बजे आप सबको याद कर रही थी रात को। मैंने कहा धन्यवाद है मेरे ये सब पार्टिसिपेंट को कि सब जल्दी उठ के कितना एक्यूरेट टाइम टू टाइम आ जाते हैं। और मेरा हॉर्न होता है उससे पहले, तो कुछ पर्सन तो उससे पहले ही आ जाते हैं, उसमें मनोज सर तो सबसे पहले होते हैं, ठीक है। ये प्रियंका जी को भी मैंने देखा, वो सबसे पहले वो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं उसके लिए कल रात को भी आप सबके लिए ग्रेटफुल हो रही थी कि भी धन्यवाद है ईश्वर,
तेरा कि भाई मेरे से मतलब उठा नहीं जा रहा है और ये सब मेरे से पहले आते हैं, तो आपका ये जो क्या कहते हैं कमिटमेंट जो है वो मुझे एक बूस्ट करता है। मुझे भी अंदर से ये होता है कि नहीं, वो लोग आ रहे हैं, मुझे कुछ भी करके मुझे जागना है। मैं कल 2 बजे तक नहीं सो पाई, 2 बजे तक नींद नहीं आई, और 4 बजे तो मुझे जागना था। फिर भी आप लोगों की शक्ल, आप लोगों को मैंने कल रात को बहुत मिस किया, और उसको याद करते करते फिर मैं बिस्तर से उठी। फटाफट मैंने धरती माँ को धन्यवाद किया, उनको चूमा, उनके हाथ जो मस्तक लगाया, फिर उसके बाद फटाफट और मैं तैयार होकर के मैं इसके लिए रेडी हो गई। तो ये चीज होती है, जब हम एक साथ कोई काम करते हैं तो ये होती है उसकी पावर। तो ये नहीं कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, मुझे आप लोगों से भी लेसन मिलता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है। हाँ, चले आगे, 1 मिनट। हाँ, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी के की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजों के लिए अगर आपने कहीं भी मतलब पीछे, तो हम कर नहीं रहे थे इसकी प्रैक्टिस, तो हमें पता नहीं है, समटाइम्स हो जाता है, मुझसे भी कोई गलत वर्ड निकल जाता है। ठीक है, केयरफुल रहते हैं लेकिन हो जाता है। तो क्या कभी अब ये भी अटेंशन में देना है कि मौसम के लिए तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, खास करके क्योंकि वो प्रकृति है और हम जो भी है ना उसके आधार पर है। तो मौसम के लिए या जीवन साथी के लिए, परिवार का कोई भी व्यक्ति के लिए अगर आपने शिकायत की ना, तो समझ लीजिएगा कि उसका जो फोर्स है आपकी तरफ आने से आप खुद ही रोक रहे हो। सिंपल सी बात यही है। तो आज एक बात समझ लीजिएगा कि 2 चीजें होती है लाइफ में, इसका भी मैं शॉर्टकट सॉल्यूशन दे देती हूँ। 2 चीजें हैं, ठीक है, या कोई चीज को वाव कर दो, या हाय हाय करके जियो। समझ रहे हैं ना? या किसी चीज को वाव करके जी लो, और या हाय हाय करके जी लो। अब वो तो हाय हाय वाला तो हमने देख लिया ना जीवन। ठीक है, तो अब हमें कैसे जीना है? कोई भी चीज है, कोई भी एक छोटी सी बात किसी ने अच्छी बोली, उसको वाव करो, वाव तूने क्या अच्छा बताया, क्या अच्छी बात बताई। हाँ, तो ये जो अभी आपने भी मुझे कितना अप्रिशिएट किया कि अच्छा हुआ ये छोटी सी बात आपने पहले ही बता दी। तो आपने जब मुझे ये बोला ना, तो सीधा सीधा आपका पॉजिटिव वर्ड सीधा मेरे अंदर क्या करता है, एक लाइट लाइट फेंक रहा है। अब भाई उसी लाइट से हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ पड़ी हुई कोई नई चीज हो। हाँ, कोई एक बोल देता है सीधा सीधा, मतलब गाली गलौज कर देता है, उसकी भावनाएं वहां कैसी हो जाती है। ठीक है, और उसको, उसी चीज को अगर आप थोड़ा सा बोल करके उसको सही करते हो, वाव की फीलिंग में लेकर के जाते हो, तो कुछ ऐसी बातें होती है, जैसे अभी सर ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा बताया, तो मुझे भी अंदर से ऐसी फीलिंग आई, पॉजिटिव फीलिंग आई। तो पॉजिटिव फीलिंग ही जो है वो पॉजिटिव को आपकी तरफ अट्रैक्ट करके लाती है। यहाँ सीधा सीधा इसका मीनिंग है। ठीक है, तो भी हमें ये शिकायत में नहीं जाना, वाव की वाली फॉर्मेट जो है उसके अंदर रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे दिया है कि करना क्या है। तो ये सारी जो बातें बोली थी उसके प्रति अब हमें शिकायत तो नहीं ही करनी है। ठीक है, अगर कोई बात बोलनी है तो थोड़ा घुमा फिरा करके बोल सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वर्ड्स में। हाँ, अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने
और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो उसका अर्थ है कि आप अनजाने में ही पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। अगर कुछ चीज अगर गलत होती है तो अब आपको भी अटेंशन में आ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ कुछ मिसिंग हो रहा है, सीधा सीधा उसके अंदर जादू को डालो, सीधा उसके अंदर उसके प्रति सीधा कृतज्ञता को, ग्रेटफुलनेस को लिखो। तो वो क्या होता है, वो लेवल अप हो जाता है। ठीक है, हाँ पढ़े। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो यहाँ से मिला। आप अनम्यूट हो गए हैं नरेंद्र सर। अरे हाँ, ओके। हाँ म्यूट पे थे, हाँ। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। हाँ, तो अभी यहाँ सीधा सीधा बोला है कि एक मयान के अंदर दो तलवार कभी नहीं रह सकती। ठीक है, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो अनुपमा जी सुन रहे हैं ना आप, नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं बचती है। यहाँ सीधा बोला है कि जब आप Yes, ma'am. कृतज्ञ होते हो तो आलोचना करना, दोष बढ़ना वो असंभव होता है। तो इसका सीधा शॉर्टली एक वर्ड्स में बता देती हूँ कि भाई एक मयान के अंदर आप सोचो कि दो तलवार, वो हो ही नहीं सकता। तो जब भी अगर आपको ये लगे कि मुझे कुछ ऐसा कुछ इधर उधर नेगेटिव वगैरह कुछ हो रहा है, सीधा सीधा उसको लिखने को बैठ जाओ। चाहे उसके लिए नहीं, Yes. लेकिन जो मेरे पास है ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, ढूंढो ना। कल आपको असाइनमेंट दिया था, इसको ढूंढो, उसको ढूंढो, Yes. इसके प्रति लिखो, उसके प्रति लिखो। तो इसको लिखने बैठ। तो ये सीधा सिंपल आपको एक निकलने का, बाहर निकलने का तरीका हो जाता है। तो की बात है, बाकी तो हमें ग्रेटफुलनेस में ही रहना है। ठीक है, लेकिन होता है क्योंकि परीक्षाएं तो आएगी ही आएगी। हाँ, तो पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज खोज सकते हैं। खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वाल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। हाँ डिज्नी की 1960 की फिल्म पालियाना में द ग्रेट ग्लैंड गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खासतौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने में एकाएक समाधान प्रकट हो जाता है। हाँ, तो क्या बोला यहाँ कि भाई एक पोलियाना करके है मूवी। ठीक है, आपने देखी होगी नहीं देखी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन वो पोलियाना वाली जो मूवी है मैं आज आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके अंदर खुशी का गेम खेला जाता है कि हर एक परिस्थिति के अंदर खुशी के गेम, मतलब पॉजिटिव पैटर्न में आप कैसे रह सकते हो, उसका गेम है जो उसके अंदर वो मूवी में बताया गया है, पोलियाना में। ठीक है, तो भाई ये जो एक फिल्म है उसके अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा गहरा प्रभाव पड़ता है, मैंने देखी हुई है। ठीक है, तो उसको मैं आपको एक बार भेज दूंगी, ताकि यहाँ भी ये बोला है कि नकारात्मक स्थिति में खुश होना, होने वाली चीजों को खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो ये जो समाधान है उसको बारीकी से आप जब देखोगे वो मूवी को, ठीक है, तो वो आपको भी वो सपोर्ट करेगी, और उसको उसको करने से, देखने से आपको भी ये समाधान जो है अपने जीवन में कुछ भी अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो मिल सकता है समाधान उससे। तो आप सबको आसानी हो जाएगी। ठीक है, हाँ।
आगे बढ़े। वाल्ट डिज्नी ने पालियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध। हाँ, तो सबसे बड़ी बात, जिसको भी ये कह रहे हैं ना कि भाई नेगेटिविटी है, ऐसे विचार आते हैं, उनके लिए ये खास। तो क्या बोला है, आइए उठे और कृतज्ञ हो, ग्रेटफुल हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत अगर कुछ नहीं सीखा, ठीक है, तो आप लेसन कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ना सेशन से, कुछ ना कुछ तो पता चलता ही है ना, कुछ ना कुछ तो नया ऐसा मतलब पता चलता है कि, और मैं सच में बताऊं कि अगर इसके अंदर जो भी चलता है ना, ठीक है ना, आप इतने कुछ भी अगर हुआ ना तो आपको तुरंत वो याद आएगा। आपके समाधान जो है ना, जब आपको कुछ कोई भी मतलब ऐसी स्थिति से आप गुजरते हो, तो मैंने ये देखा है कि जो सवाल करता है ना, उसको उसी दिन या उसके दूसरे दिन उसको सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो ये है उसकी पावर। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जब बीमार होते हैं तो भाई मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, तो उससे नीचा क्या क्या सोच सकते हो, तो कि भाई मैं मरा तो नहीं, है ना। क्योंकि बीमारी को अगर आप बीमारी की तरह लेते हो ना, उससे वजह मैं ऐसा करती हूँ कि भाई जब बीमार होती हूँ, थोड़ी बहुत ऐसा कुछ हो जाता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है, कि ये इसको कैसे अप्लाई करती हूँ, वो मैं बता रही हूँ। तो गई थोड़ी तबीयत इधर उधर होती है, तो मैं सबसे पहले अपने माइंड की जो स्टेट होती है ना, अल्फा, उसके अंदर रहने की कोशिश करती हूँ। वो आगे का है, शायद आपको पता हो ना पता हो, मुझे पता नहीं। और थोड़ा मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ उस टाइम, ठीक है। और फिर मैं सोचती यही हूँ कि अच्छा है अगर मैं बीमार हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी सिस्टम के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी मुझे ये बता रही है, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से ये जो है वो ठीक होने वाली है, तभी तो ये चीज मेरे पास आई है। तो मैं ऐसा सोच के करती हूँ, तो मुझे एक ऊर्जा मिलती है उसके अंदर से, मतलब बाहर निकलने का एक तरीका है जो मैं, ये मेरी थिंकिंग पैटर्न है, मैं ऐसा सोच के करती हूँ। तो देख लेना आपको कभी कहीं ऐसा कुछ अप्लाई करने में अंदर आसानी रहती है। तो इसमें भी बुध ने भी एक्चुअली, इनका वर्ड्स भी ये बोलने का यही है कि भी कम से कम बीमार हुआ तो बेबी मरा तो नहीं, मैं जीवित तो हूँ, ठीक है। तो उसमें भी आप ग्रेटफुल ढूंढ सकते हो। तो सोचो, कोई भी स्थिति के अंदर ग्रेटफुल आप चाहो तो ढूंढ सकते हो। और इतना क्लियरिटी से बताने का मीनिंग यही है कि मेरी मेहनत यही है कि कैसे भी करके मैं आपको रिजल्ट की तरफ लेकर के जाऊं, आपका भरोसा बढ़ता जाए और आप ऐसे एक लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है, कि जो आपने सोचा भी नहीं हो। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसा एक प्रकाश डालूं लोगों के जीवन के अंदर, क्योंकि ये मैंने चुना है, इसकी मैंने जिम्मेदारी ली है। तो मैं इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को डीप में जा करके समझा रही हूँ, ताकि सीधा सीधा आप उसको अप्लाई कर सको। बस आप ये वो ना हो जाओ कि हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, होता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। तो मैंने जब उस समय, मेरा भी कुछ समय पहले ऐसा बीता हुआ है, तो मैं उसको भी याद करती हूँ, तो मुझे भी ये होता है कि चलो मैं ये इसको इस तरीके से समझाऊं, ऐसे समझाऊं, अगर न जाने कोई अगर ऐसे कोई स्थिति से गुजर रहा है तो उसके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, आगे बढ़े। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें, और आज ही अपने जीवन की किसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञ जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं,
और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आ, आप क्या कह सकते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूं। मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरी सामने आ रही है। उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। हाँ, तो यहाँ क्या बोला है, अभी आपको इसके लिए 10 पॉइंट दिए गए हैं, 10 पॉइंट। अनुपमा जी, आपका जो क्वेश्चन है, आज आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन यही है। तो 10 पॉइंट क्या दिए गए हैं कि ये उदाहरण के तौर पे आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हो, अपनी कोई श्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको कोई भी नौकरी वगैरह नहीं मिल पाई, या चाहे कोई भी स्थिति अभी हो आपके लाइफ में अभी राइट नाउ, तो उसके लिए इस चीज को आपको अप्लाई करना है, ये 10 पॉइंट को। ठीक है, कि ये उदाहरण दिया है कि भाई कल आप बच्चे के लिए बोल रहे थे, आपकी नेगेटिविटी के लिए बोल रहे थे, तो जो पॉइंट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसके ऊपर ये 10 फॉर्मूला आज यूज करना है। कैसे करना है मैं आपको अभी बाद में बता देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से, Yes. हाँ, पढ़े ये आगे। टेंथ टेंथ का। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति में अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक परिस्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। हाँ, आइए एक तो और उदाहरण। अभी, हाँ, जस्ट 1 मिनट, आपको तो सिंपल अभी एक ही वर्ड्स के ऊपर, चीज के ऊपर ध्यान देना है, और वो चीज यही है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दीवानों की तरह बस इसको ग्रेटफुल स्थिति में रहने के लिए मुझे इसको लिखना है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप लिखते हो सकता है किसी को लिख रहे हो तो दिमाग में फिट है और लिख रहे हो, लेकिन जब भी आप लिख रहे हो तो थोड़ा आप क्या लिख रहे हो उसके ऊपर फोकस डालना है, क्योंकि ये सब होता है, मुझे पता है। ठीक है, तो फोकस डाल के लिखना, क्योंकि फीलिंग जो है इसके अंदर बहुत मैटर करती है। ठीक है, और ये फीलिंग भी कुछ लोगों को जल्दी नहीं आती है, लेकिन लिखते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है, तो वो फीलिंग जो है फिर वो आने लगती है, क्योंकि इतने सालों की हमारी नेगेटिविटी चीजों के अंदर ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ये वो, हमारी जो जितने साल के हम हैं उतने साल की तो हमारी प्रैक्टिस रही है ना, जितने साल के हम हैं उतने साल हमारी प्रैक्टिस रही है। ठीक है, कि ये हो गया ना, वो हो गया ना, तूने ये किया ना, उसने वो किया ना, हम जो भी है वो नेगेटिव चीजों से ऑलमोस्ट घिरे हुए थे। मैं ये नहीं करी हूँ, अभी आप हो, तो उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ एक ही बात सिंपल बोला गया है कि भाई आपके पास एक ही चीज है कि भाई आप ग्रेटफुल की स्थिति में रहो, और ग्रेटफुल मतलब जहां भी कुछ ऐसा लगे तो कॉपी पेन लेकर के उसको लिखते जाओ। ठीक है, तो भाई नकारात्मक स्थिति को बदल बदल सकती है, आपको बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। तो अभी इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर दो, समझ रहे हैं? शॉर्ट लिस्ट क्या, कि भाई जादू को होते हुए देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, और लिखते हुए उसको महसूस करते हुए लिखना है, ये 2 बात।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है और ये शॉर्ट लिस्ट है। हाँ, आगे पढ़े। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट है, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के कड़ी अधिकतर मेहनत संबंध सचमुच अच्छे हैं। ठीक है, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे करते मेरी हैं जो शिक्षा। हाँ उन्हें जी, पढ़े। आप पढ़े नरेंद्र सर। नहीं मिल पाई। मैं हाँ। कृतज्ञ हूँ कि कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केट